हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट देखिएगा, अब तक हम डिस्कशन कर रहे थे यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट का यूनियन हम सीख चुके थे। मैंने बताया था आपके साथ, 2-3 एग्जाम्पल भी डिस्कशन किए थे उसी क्रम में। और हम क्या है, यूनियन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपन यहाँ पर जो अपन टीचिंग कर रहे हैं वो हम टोटल बेस ऑन एनसीईआरटी बुक पर डिपेंड अपन करा रहे हैं आपको। तो यूनियन में भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बताऊँगा केवल वही प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। इसके आगे हम देखेंगे इंटरसेक्शन की, उसके बाद डिफरेंस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो लेकिन हमने जो अपना जो टारगेट फिक्स किया था कि हमको किस लेवल पर जो है टॉपिक को टच करना है, तो हमको केवल और केवल एनसीईआरटी बुक पर हम डिपेंड काम करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर जब हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं तो मैं आपके साथ 4 से 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। तो जिसमें पहली प्रॉपर्टी आती है, देखो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो कुछ इस तरीके से आती है कि आपके पास कोई सेट ए है। ए कोई सेट है आपके पास, मान के चलो ए को ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी डी ये इसके एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट का यूनियन खुद के साथ किया जाए, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि ए यूनियन ए। क्या है इसका मतलब कि कोई सेट है आपके पास ए, दूसरा सेट भी क्या है, ए है। अब ये दोनों सेम सेट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट का खुद के साथ जब यूनियन लेते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, देखेंगे। तो जब भी आप इस तरीके की आपके सामने यूनियन लिखा हो तो आप उसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में आप जनरली लिख लीजिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं कि ए यूनियन ए कोई सेट है और सेट का कोई एलिमेंट है एक्स। उसके बाद आप एक्स को डिफाइन करते थे। एक्स में कैसे करते थे, जब मैंने ए यूनियन बी आपको बताया था तो आप एक्स को इस तरीके से डिफाइन करते थे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये जब सेट ए और बी होते थे तो इस तरीके से आप डिफाइन करते थे। लेकिन आपके पास यहाँ पर सेट अब ए और यहाँ पर भी ए है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी ये एक्स है जो इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट आने वाला है ये एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू ए ही रहेगा। ठीक है, नहीं आई समझ में? एक बार अगेन देखेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए कल की क्लास में बताया था कि ए यूनियन बी, जब दो सेट होते हैं तो उनका यूनियन कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि एक बार तो एक्स को आप लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स या तो ए के अंदर होगा या फिर बी के अंदर होगा। तो जो मैं ये बार बार या वर्ड बोलता हूँ कि एक्स है जो आपका या तो ए में होगा या बी में होगा, तो उस या वर्ड के लिए आप इसमें और लगा देते हैं, इस वाले या के लिए। ये हो गया। लेकिन जब एक सेट का खुद के साथ यूनियन निकालते हैं, कोई सेट था ए, एक्स का इस ए के साथ ही यूनियन निकालिए। भाई सेट यूनियन निकालने के लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ वो दोनों सेट क्या हैं, सेम है। पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। जब इसको निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर लिखते थे ना एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब यहाँ पर दूसरा सेट बी होता था तब एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते थे, तो यहाँ पर जब दूसरा सेट ए ही है तो एक्स बिलोंग्स टू ए। तो टोटल मतलब ये हुआ कि या तो एक्स बिलोंग्स टू ए लिख लीजिए या एक्स बिलोंग्स टू ए, इस दोनों को अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ये ही लिख दीजिए कि एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब ये लिखा है आपने, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्स एलिमेंट है वो कहाँ का है, ए का है।
तो यानी कि कुल मिला के जो ये सेट मिला है वो सेट क्या मिला है, वो सेट ए ही सेट मिला है। नहीं आई समझ में, दोबारा देखें, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट है वो केवल और केवल किसका है, ए सेट का है, यानी इस वाले सेट का है। तो मैंने एक बार लिख दिया x और x बिलोंग्स टू ए, ये दूसरा ना लिख के एक ही बार लिख देते हैं। और ये जो सेट लिख रहा है, तो ये सेट क्या कह रहा है, ये अपने आप में एक सेट है, और वो सेट ये है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी उन एलिमेंटों का सेट है जो एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंटों का सेट बनाएंगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो आप इसको अब याद रखेंगे कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, या फिर ऐसे भी याद रखेंगे, किसी भी सेट का अगर खुद के साथ अगर यूनियन निकाला जाए तो वो खुद सेट ही आता है। यानी कोई सेट है आपके पास ए, उसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए सेट मिलेगा। कोई सेट है बी, उसका खुद बी के साथ यूनियन निकालेंगे तो बी मिलेगा। कोई सेट है सी, तो सी का खुद के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो सेट सी ही मिलेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, आपके पास यहाँ पर एक अगली प्रॉपर्टी आती है, ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन, और ये ब्रैकेट में अलग से बी यूनियन सी। तो जब भी इस तरीके से यूनियन लिखा हुआ देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। अब मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ वो देखेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है देखिएगा, जब भी इस तरीके की आपको इक्वेशन, वो क्या नाम है, सेट इस तरीके से लिखा हुआ दिखे तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप ब्रैकेट, किसी भी इक्वेशन को भी आप सॉल्व करते हैं तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले इस ब्रैकेट का मतलब लिखिए। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को आप अगर सेट बनाएंगे तो किस तरीके से सेट बनेगा कि बी यूनियन सी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स, और एक्स को जब यूनियन में कैसे डिफाइन करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स बी का एलिमेंट है, या के लिए और एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू सी, और ब्रैकेट बंद। तो ये लिखते हैं आप ए यूनियन बी, ए यूनियन सी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स या तो बी के अंदर है या सी के अंदर है। इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख दीजिए ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन। अब आप इसको, ये भी भाई बी यूनियन सी क्या एक सेट है, और सेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो आप यही लिख दीजिए डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, आपने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अपने आप में एक सेट है और ये है वो सेट है, तो इस सेट का और इस सेट का जब यूनियन निकालेंगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा, ठीक है। तो उस सेट का जो एलिमेंट बनेगा वो आपका कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है। देखो बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, जो मैं ये एक्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं बार बार एक्स ले रहा हूँ, तो ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में एक एलिमेंट को जर्नल जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो एक्स ही एज्यूम करके चलते हैं। तो मान के चल रहा हूँ मैं एक्स कोई एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट किसका है, तो ये एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। और डिटेल में बताऊँगा किस तरीके से ये चीज़ें हो, आपको क्या थोड़ा डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही होगी अभी, और इजी करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखो अभी आप जो बता रहे हैं उसी को उसी क्रम में आप समझते चलें बस। तो देखो ये एक सेट है और इधर ये भी सेट है, ठीक है, लेकिन इस वाले सेट को आपने यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से आपने इसको लिख दिया है। तो अब ये एलिमेंट है वो किसका है, तो x बिलोंग्स टू ए, या तो ये इसका है x बिलोंग्स टू ए, या फिर जो ये x है वो इस वाले सेट का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉमा कॉमा, क्यों, ये यूनियन लिखा हुआ है तो और ये, और देखो
कैसे लिखते थे, ये एक सेट है अपने आप में, ये अलग सेट है और ये सेट है। तो जब भी यूनियन को आप ओपन करते थे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप जो ये एलिमेंट को डिफाइन करते थे, तो वो या तो एलिमेंट आगे वाले सेट के अंदर है या फिर वो एलिमेंट पीछे वाले सेट के अंदर है। और पीछे वाला सेट कहाँ पर है, ये वाला सेट है। तो या फिर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझें आप। इस प्रॉपर्टी के अंदर समझने के लिए क्या है, आप यहाँ देखें, आपको A यूनियन B यूनियन C निकालना है, जिसमें B यूनियन C आपने क्या ब्रैकेट में रख दिया है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आपने ओपन करके सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू C। वो आपने जो सेट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपके पास अगेन दो सेट हैं, एक तो ये जो आगे वाला सेट है और इसको आप ऐसे मान के चलो पीछे वाला ये सेट है। जैसे यहाँ पर कि ये आगे अलग सेट है और पीछे ये अलग सेट है, तो इस सेट को आपने ऐसे ओपन करके लिख दिया है। अगेन जब इस यूनियन को आप हटाएंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इस एलिमेंट को x को, कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x बिलोंग्स टू a यानी x आगे वाले सेट का एलिमेंट है, लेकिन और लगा के आप पीछे वाले सेट में इसको डिफाइन करते हैं। तो x बिलोंग्स टू आप इस सेट के अंदर डिफाइन करेंगे, तो इसमें कौन कौन से सेट हैं, तो x बिलोंग्स टू या तो b का एलिमेंट है या c का एलिमेंट। तो आपने इसको एज इट इज उतार दिया कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो अब आपने देखा कि x जो एलिमेंट है वो या तो a का है या b का है या फिर c का है। तो ये a यूनियन b यूनियन c बना गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसको आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और ये वाला और x बिलोंग्स टू c, इस तरीके से लिख दिया। जब भी अब आप इस तरीके से लिखेंगे इसको कि x, अब ये लिख दिया। ठीक है, अब जब इसको आप वापस, जब अपन ने क्या किया था, ये b यूनियन c को लिखा था x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये लिख दिया आपने। कैसे लिखा, ध्यान से देखेंगे कि देखो a यूनियन b यूनियन c आपके पास सेट था, a को ऐसे के ऐसे लिख दिया, b यूनियन c को आपने ओपन करके इस तरीके से लिख दिया कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। लेकिन उसके बाद क्या किया, ये आपको एक सेट मिला, बीच में यूनियन का साइन लगा हुआ है, तो इस यूनियन को हटाने के लिए अगेन क्या करेंगे कि x बिलोंग्स टू या तो इसके अंदर है a के अंदर या फिर वो पीछे वाले के अंदर है। और पीछे वाले के अंदर कौन कौन से सेट हैं, b और c सेट हैं। तो x बिलोंग्स टू b, इसको आप सही लिख लें, और x बिलोंग्स टू c। अब मैंने क्या किया है कि इस वाले जो पार्ट को एक साथ ले लिया है, ये वाला पार्ट है जो, तो इसको अलग ब्रैकेट बना दिया और b यूनियन वो x बिलोंग टू c इसको अलग लिख दिया। जब आप b यूनियन c को इस तरीके से लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका मतलब क्या होता है, a यूनियन b, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। तो अब आप कैसे लिखते हैं, तो ये सेट की वही वापस से यूनियन की जो डेफिनेशन होती है कि जो ये x है वो या तो x यूनियन b में है, वो सॉरी x है वो a यूनियन b में है या फिर ये c के अंदर है। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, अगेन जो ये सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, a यूनियन b। इसका मतलब तो आपने a यूनियन b और यूनियन c ये लगा दिया। तो आपने देखा कि a यूनियन b यूनियन c में जो ये
पीछे ब्रैकेट लगा हुआ है उसको अगर इस तरीके से आगे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लें तो आपको जो है प्रॉपर्टी उस जो सेट मिलेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एक ये प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी आपने? पहले देखा था ए यूनियन ए, कोई सेट है उसका खुद के साथ जब यूनियन लेते हैं तो आपको ए ही सेट मिलता है। लेकिन दूसरा था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी कर दो या फिर यूनियन सी कर दो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। हमेशा आप जब भी आपसे कोई पूछे कि एसोसिएटिव यूनियन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप बताएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी आगे ब्रैकेट उसके बाद पीछे ब्रैकेट लगा, वो पीछे वाला सेट लिख देंगे सी। तो ये हुआ। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है क्या है देखिएगा। देखो इसके बाद जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन फाई। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कशन कर ली थी। पहली थी ए यूनियन ए, किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन होता है तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? ए ही मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, सी करते हैं आप, तो आपको या तो इस ब्रैकेट को आगे लिख दीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देख ली थी। इसके बाद है ए यूनियन बी। अब यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए आप, फाई इज एम्प्टी सेट। फाई क्या है? नल सेट है, या फिर आप उसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, उस सेट को आप नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ओपन करेंगे वापस उसी तरीके से। तो कैसे करेंगे कि ए यूनियन फाई, तो जो सेट मिलेगा क्या मिलेगा कि जो एक्स एलिमेंट मिलेगा ये अपने आप में एक सेट है। तो सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? कोई एलिमेंट मिलेगा एक्स, वो किस तरीके से होगा? वो या तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, यानी वो एलिमेंट या तो ए के अंदर होगा या और एक्स बिलोंग्स टू फाई होगा। ठीक है, ये होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको डिफाइन करा हुआ है फाई इज एम्प्टी सेट, तो ये एक्स फाई के अंदर तो होगा नहीं। क्या लिख रहे हैं मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। आपको ए यूनियन फाई निकालना है कि ए यूनियन फाई जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, डिफाइन किया हुआ है फाई इज एम्प्टी सेट। वापस मैंने क्या लिखा है कि ए यूनियन फाई को सेट की डेफिनेशन से इसको इस तरीके से ओपन कर दिया है कि जो ये ए यूनियन, जब भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो उस सेट के एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट है उस सेट का, वो या तो ए में होगा या बी में होगा। लेकिन यहाँ पर बी की जगह कौन सा सेट दिया हुआ है? फाई को डिफाइन किया हुआ है कि ये एम्प्टी सेट है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है कि x बिलोंग्स टू ए, या तो x ए का एलिमेंट है या फिर x किसका एलिमेंट है बेटा? तो आप कहेंगे फाई का एलिमेंट है। लेकिन उसने पहले ही बताया हुआ है कि x इज एम्प्टी सेट। x एक कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। तो यानी x फाई में तो होगा नहीं, तो ये केवल और केवल कहाँ पर होगा? ये होगा आपका x बिलोंग्स टू ए। जब आपने इसको इस तरीके से लिखा कि x बिलोंग्स टू ए, यानी x फाई के अंदर नहीं है। आप इसको लिखें तो लिख दें, नहीं ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये कौन सा सेट मिल गया? फिर आपको पता होना चाहिए कि जब ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए, यानी किसके एलिमेंट है x? तो आप कहेंगे ए के एलिमेंट हैं। तो आप सेट कौन सा मिलने वाला है? खुद ए सेट मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यानी कि क्या मतलब हुआ? थर्ड प्रॉपर्टी को जब आप यहाँ लिखेंगे कि कोई सेट है ए, उसका किसी एम्प्टी सेट फाई, कोई सेट है ए, उसका किसी एम्प्टी सेट फाई के साथ जब आप यूनियन निकालते हैं
तो आपको वो खुद सेट ही मिलता है, यानी ए सेट का किसी सेट एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो सेट ए ही मिलेगा आपको। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी देखें, क्या इनके प्रूफ थे, कैसे निकल के आए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार अगेन देखें आप, डेफिनेटली आपको जो है समझ में आएगा। हो सकता है जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये अटपटा लग रहा हो टॉपिक, लेकिन जब आप इसको बार बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी ज़रूर जो भी हेल्प हम कर पाएंगे हम निश्चित तौर पर करेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, 4th नंबर की प्रॉपर्टी है यू यूनियन ए। यू इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि यू कब लेना है और ये वाला यू कब काम में लेना है, वो दोनों इसमें आप अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यू, अब इसने डिफाइन भी किया हुआ है यू इज यूनिवर्सल सेट। तो जो ये यू है वो आपका कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो आपको दिए हुए सेट हैं उनको कंटेन कर जाए। तो वो सेट, वो दिए हुए सेट हैं उनके एलिमेंट को कंटेन कर जाए, तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एलिमेंट, एक सेट दिया हुआ है ए, तो ए का यूनियन क्या होगा, ए का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जब मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था आपको कि ए 1 2 3 एक सेट है, बी दूसरा सेट है, 2 3 4 ये दूसरा सेट है। तो इनका जब यूनिवर्सल सेट आप निकालते थे यू, तो वो ऐसा सेट होता था जो ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता था, इसके अलावा भी एलिमेंटों को कंटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट केवल इन एलिमेंटों को ही रखे। हाँ, ए और बी का जब यूनियन निकालते हैं वो जो सेट बनता है वो केवल इन दोनों के एलिमेंटों को ही रखता है, इनके अलावा किसी और एलिमेंट को नहीं रखता। तो इन दो का, ए और बी का जब यूनिवर्सल निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी के एलिमेंट उसमें निश्चित तौर पर मिलेंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट तो अब इसमें आ गए, 1 2 3 1 2 3 3 2 3 4 2 3 4। लेकिन इसके अलावा जैसे 5 7 9 10 जो भी आप एलिमेंट्स रखें वो इसमें यूनिवर्सल सेट में आप रख सकते हैं, अपनी इच्छा से भी रख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में यूनिवर्सल दिया हुआ है तो वो हो जाएगा। लेकिन आप अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ए यूनियन ए, यू यूनियन ए, और यू को डिफाइन कर रखा है यू इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप इसको थोड़ा एग्जांपल लेके देखें। मान के चलो एक सेट ले लिया मैंने ए, उसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट हैं। तो इस ए का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, तो वो ऐसा सेट होगा जो ए के सभी एलिमेंटों को कंटेन कर जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक यू सेट ले लिया, ये यूनिवर्सल सेट है। आपकी शर्त इतनी है सर यूनिवर्सल सेट होने के लिए ए के सभी एलिमेंटों को कंटेन कर जाए। तो ये ए बी सी डी इनको तो रखता ही है, इनके अलावा वो कुछ और एलिमेंट भी अपने आप में रख सकता है। हो सकता है पी क्यू आर एस टी और भी कुछ हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो काम है वो इतना है कि यूनिवर्सल अगर सेट है तो वो ए के एलिमेंटों को कंटेन करना चाहिए। किसका यूनिवर्सल है, ए का यूनिवर्सल है, तो ए के, और ए और बी जब दोनों का यूनिवर्सल था तो ए और बी के दोनों के एलिमेंटों को कंटेन करना चाहिए। ए बी सी डी 3 सेट हैं, 3 सेट का यूनिवर्सल निकालेंगे तो ए बी सी डी तीनों सेट के एलिमेंटों को कंटेन कर जाए तो ऐसा सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पर केवल एक सेट है ए, और ए सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी डी। तो इसका जब आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम इस ए के एलिमेंट मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी और कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक आपने जर्नलाइज कर लिया। लेकिन अब आप देखेंगे, देखो
अब मैं इसको यू बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, यू यूनियन ए। जब आप इसको ओपन करते हैं यूनियन को, तो आप कैसे करते हैं, इसका ये सेट है आपका, और सेट को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, आप सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इस सेट का जो एलिमेंट है एक्स, वो एक्स इस तरीके से है, या एक्स बिलोंग्स टू, या तो आगे वाले सेट में है, और आगे वाला सेट क्या है आपका यू, और या फिर जो एक्स है वो पीछे वाले सेट में है, पीछे वाला सेट क्या है ए। ये लिख दिया आपने। अब ये चीज़ आपने लिख दी, ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया, मैं सोच सकता हूँ कि आपकी समझ में निश्चित तौर पर आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ इसमें अलग नहीं लिखा है, जो डेफिनेशन है अपनी यूनियन की उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंजमेंट किया है। यू यूनियन ए लिखा है। जब इस तरीके का जो सेट बनता है उसको ओपन करने का एक तरीका होता है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंटों को लिख दें, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट नहीं होते हैं, तो मैं जनरली मैं सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करता हूँ। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा है, ए यूनियन यू यूनियन ए, कोई सेट है उसका एलिमेंट है एक्स, वो एक्स या तो एक्स बिलोंग्स टू यू होगा, यानी या तो इस वाले सेट में होगा, और या ए के अंदर होगा। ये लिख दिया आपने। अब आप देखो, अब आप देखें, अब आपकी समझ में चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि x बिलोंग्स टू ए, एक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो ए के अंदर जो एलिमेंट हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो यू के अंदर हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो जो ये यू सेट है इसके अंदर हैं। देखो ए बी सी डी, तो यूनियन आपका जो है यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट वो होता है जो दिए हुए सेट के एलिमेंटों को कंटेन करता है। तो आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है, अगर इस सेट के सभी एलिमेंटों को कोई तीसरा सेट, इस सेट के सभी एलिमेंटों को कोई तीसरा सेट अगर कंटेन कर रहा है तो वो उस सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, यू सेट था, वो इस सेट के ए बी सी डी चारों एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है, तो आपने इस यू को क्या बोल दिया, यूनिवर्सल सेट बोल दिया। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि x बिलोंग्स टू यू, तो x में x बिलोंग्स टू यू, इसका मतलब यू के अंदर वो सभी एलिमेंट हैं जो ए के अंदर हैं, और यहां लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए। तो जो ये वाली लाइन आपने लिखी हुई है वो तो यहाँ पर ही लिख दी आपने। कैसे लिख दी, देखो ये x बिलोंग्स टू ए है, यानी कि जो एलिमेंट है वो यहाँ से हैं, और ये सारे सारे एलिमेंट इस यू के अंदर पहले से ही बैठे हुए हैं, तो ये x बिलोंग टू यू आपने लिख दिया, तो इसके लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट वो सब सेट रखता है जो दिए हुए सेट है, और दिया हुआ सेट है ए, तो ए के जो सारे एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। अगर इसके अंदर हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपने पहले ही लिख दिया, ए के एलिमेंट तो आपने इसमें ही लिख दिए, ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो आपने यहाँ पर ही लिख दिए, लेकिन इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, वो भी साथ में लिखें। तो आपने इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, केवल यहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, x बिलोंग्स टू यू ही क्यों रखा, ये वाला क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि x बिलोंग्स टू ए, और x ए में है तो वो ए के यूनिवर्सल में भी होगा, x ए में है तो वो x इसके यूनिवर्सल में भी होगा। तो आपने इसको ऐसे ही लिख दिया कि x बिलोंग्स टू यू। तो x बिलोंग्स टू यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये u हो गया। ए यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट का जब किसी सेट के साथ यूनियन करते हैं तो खुद यूनिवर्सल सेट आता है, यानी यू ही आपको देखने को मिलेगा। तो फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या निकल के आ गई, कोई यूनिवर्सल सेट है यू, उसका एक सेट ए के साथ जब यूनियन करते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। ठीक है, अब ये आ गया, चार प्रॉपर्टी आप लोगों ने डिस्कशन कर ली,
उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, एक प्रॉपर्टी है उसके बाद, उसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से देखते हैं कि यूनियन के लिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। देखो ज़्यादा नहीं है, वो आपको आती है, लेकिन उसको एक लिखने का तरीका है, वो आप देख लीजिएगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आपके पास ए यूनियन बी लिखा हुआ है। अब देखो पहले आप कम्यूटेटिव का मतलब समझ लें। जैसे आपके पास 2 × 3 लिखा हुआ है, तो इसका कम्यूटेटिव क्या होगा, वो होगा 3 × 2। नहीं आई समझ में? 2 × 3 है तो इसका कम्यूटेटिव क्या होगा, 3 × 2। 2 + 3 है तो इसका कम्यूटेटिव, यानी उनका क्रम जो है ऑर्डर चेंज कर देते हैं एलिमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2। लेकिन अगर लिखा हुआ है 3 - 2, 3 - 2, देखो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यहाँ भी 6, 3 और 2 5, और यहाँ पर भी 3 और 2 5। लेकिन यहाँ देखना 3 - 2, क्या ये बराबर होंगे 2 - 3? तो 3 - 2 करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, और 2 - 3 करेंगे तो -1 मिलेगा। यानी ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं हैं, तो आप कहेंगे कि माइनस है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है फेल हो जाती है। तो लेकिन जैसे 2/3 लिखा हुआ है, यानी 2/3, ऐसे देखें इसको, 2/3, 2/3 लिखा हुआ है, तो 3/2 करके देखो। 2/3 करेंगे तो ये 2/3 के समथिंग है, 2/3, यानी ये 1 से कम है। लेकिन 3/2 करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, एडिशन के लिए होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, और डिवाइड के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब आप समझ चुके होंगे कि अगर दो आपके पास नंबर हैं, उनके बीच में कोई ऑपरेशन लग रहा है, इनको ऑपरेशन बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, ये माइनस, ये डिवाइड, या फिर कोई और जिसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है, अगर वो लिखा हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। तो उस जो आपके पास ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें तो भी वही रिजल्ट मिले, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव होल्ड करेगी। जैसे 2 × 3 था, इसका जब ऑर्डर चेंज किया यानी 3 × 2 किया तो 6 ही आपको मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन 2 + 3 था, जब आपने 3 + 2 किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी आपका 5 मिलेगा। लेकिन 3 - 2 अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 - 3 करेंगे तो 3 - 2 तो 1 होता है, और 2 - 3 -1 होता है। जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपको जो है ये एलिमेंट हैं वो इक्वल नहीं दिखते, इक्वल नहीं दिखते हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूँ या फिर बी यूनियन ए करूँ, तो क्या वो बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। आपको इन दोनों में से बताना है कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन सी करें, क्या आने वाला है देखते हैं। ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो इसको आप अगेन उसी तरीके से जैसे हम लास्ट जो प्रॉपर्टी उनको सॉल्व करते आए हैं उसी अकॉर्डिंग आप देखें। ए यूनियन बी लिखा है तो इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लिखा है आपने कि x बिलोंग्स टू ए। अब देखो, या तो आप ऐसे बोल लीजिए x या तो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है। भाई ए यूनियन बी को जब आप ओपन करके इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो या तो ए का एलिमेंट है या फिर बी का एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दो स्टूडेंट हैं, ए और बी, आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, तो या तो वो ए, ये जो मार्कर है वो ए का है या फिर ये मार्कर है वो बी का है। ठीक है, लेकिन मैं इसी बात को ऐसे बोलूँ, ये जो मार्कर है वो या तो बी का है या फिर ए का है। भाई कोई चीज़ है
ए की है या बी की है, या फिर आप उसको ऐसे बोल लीजिए बी की है या ए की है। तो आप इसमें यहाँ पर चेंज करके लिख दीजिए इसको कि x है तो x बिलोंग्स टू, तो ये ए का है तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू बी का है, यानी या तो ये बी का है और या फिर ये x बिलोंग्स टू ए है, यानी जो ये एलिमेंट है या तो ए का है या बी का है। यहाँ पे लिख दिया या तो बी का है या ए का है, बात दोनों जगह सेम है, लेकिन लिखने से क्या तरीका चेंज हो जाता है। क्यों? जब आप इसको लिखते हैं तो आप पहले आगे वाला नंबर लिखते हैं और पीछे जो लिखते हैं दूसरा वाला सेट लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आगे सेट है वो कौन सा है? ये बी है, तो आप कैसे लिखेंगे? बी और दूसरा सेट है आपका ए, तो बी यूनियन ए। तो आपने देखा ए यूनियन बी लेके चले थे, बी यूनियन ए ले आए, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपने इनका जब ऑर्डर चेंज किया तो आपने क्या देखा? ये कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर रहा है, यानी कि यूनियन आपका जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि आप ए यूनियन बी लिख दें या बी यूनियन सी लिख दें, रिजल्ट आपका जो है सेम मिलने वाला है। तो आपने फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी थी क्या देखा? ये फिफ्थ नंबर की थी, तो आपने देखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। तो ये 5 प्रॉपर्टी अपनी जो है यूनियन के बेस पर हमने देखी थी। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी यूनियन के बेस पर हम आपको बताएंगे जब भी, या तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देंगे या फिर अलग से कुछ हमको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो उस अकॉर्डिंग बता देंगे। तो अगेन इसको आप एक बार देख लें, मैं बता देता हूँ। ए यूनियन ए किया तो आपने यानी किसी सेट का खुद के साथ अगर यूनियन निकाला तो आपको वो सेट ही मिलता है, ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद देखो, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे किसको क्या बोलते हैं वो चीज़। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले बी यूनियन सी किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका यूनियन ए के साथ किया। ऐसे या तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले बी यूनियन सी कर लीजिए, उसका यूनियन ए के साथ कर लीजिए, या फिर ए और बी का यूनियन कर लीजिए, यानी जो ये आगे लिखे हुए हैं इनका यूनियन पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद यूनियन जो है सी के साथ कर दीजिए। रिजल्ट जो आपका मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है। उसके बाद आपने देखा कि आपके पास जो सेट है ए, उसको फाई को मैं बता चुका हूँ, फाई एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे, उस सेट को आप एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। तो ए यूनियन बी करा तो ए यूनियन फाई करा तो रिजल्ट आया आपका ए। यूनिवर्सल यूनियन ए करा, यू को आपने डिफाइन कर रखा था, यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को आपने किसी सेट ए के साथ जब इसको यूनियन करा तो आपको एक यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। मैंने बहुत डिटेल में बताया था इसको। ए यूनियन बी करा तो बी यूनियन ए मिलेगा, ये गलत लिख दिया है, बी यूनियन ए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ए यूनियन बी कर लीजिए या बी यूनियन ए कर लीजिए, रिजल्ट आपका जो है सेम मिलने वाला है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कशन करी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेक्शन के ऊपर। क्या होता है इंटरसेक्शन, क्या यूनियन का यूज होने वाला है, कैसे हम यूनियन को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, यूनियन को एक वेन डायग्राम में किस तरीके से हम देखते हैं, क्या हमारी ये हेल्प करने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आगे की जो क्लास है उनके अंदर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।